भारत में प्यार करना आसान लगता है, लेकिन आज भी उससे शादी करना एक लड़ाई जैसी लगती है। सवाल ये है कि जब 21वीं सदी में दो अलग जाति के लोग एक दूसरे को चुनते हैं तो पूरा समाज उनके खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है। आखिर ये जंग कब तक चलेगी? क्या अपने कास्ट के अलावा किसी अदर कास्ट में शादी करना क्या ये गुनाह है? क्या लोग आज भी जात पात को मानते हैं? आखिर ये जाति प्रथा शुरू कहाँ से हुई और कौन है इस जाति के ठेकेदार जो ये तय करते हैं कि दो अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते? क्यों आज भी समाज इंटरकास्ट लव मैरिज को नहीं स्वीकारता? तो आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे इंटरकास्ट लव मैरिज क्या है। इंटरकास्ट लव मैरिज समझने से पहले हमें ये समझना होगा आखिर जाति व्यवस्था क्यों बनी। करीब 2000 साल पहले भारत के लोगों को उनके काम और पेशे और समाज की भूमिका के आधार पर उनको बांटा गया था और धीरे धीरे ये वर्ग जाति में बंट गया। समय के साथ जाति का मतलब सिर्फ पहचान नहीं रहा, ये सम्मान, पारिवारिक इज्जत और समाज के दर्जे से जुड़ गया। इसी वजह से परिवार अपनी जाति से बाहर विवाह करने को एक खतरा मानता है। उसे डर रहता है कि अगर हम अपने समाज से बाहर विवाह करेंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं, जब आप अपनी फैमिली को अदर कास्ट में शादी करने के लिए मनाते हो तो आपका परिवार विरोध क्यों करता है? सवाल ये नहीं है कि आपका परिवार विरोध क्यों करता है, असली सवाल ये है कि उनके दिमाग में डर क्या है। उन्हें डर होता है कि समाज क्या कहेगा, उन्हें डर होता है कि रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि उनकी परंपरा खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ा कारण, लोग क्या कहेंगे। अधिकतर फैमिली यही सोचती है कि चार लोग क्या कहेंगे। ये चार शब्द आज भी लाखों प्यार करने वाले की किस्मत को तय करता है। इंटरकास्ट लव मैरिज ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं होती, इसके पीछे संघर्ष और मेहनत छुपी होती है। भारत में हर साल हजारों जोड़े सामाजिक दबाव का सामना करते हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज के ऊपर आपने कई सारी मूवियाँ देखी होगी, कई सारी स्टोरियाँ सुनी होगी। धड़क, ये मूवी तो आपने देखी ही होगी। इसमें भी यही दिखाया गया है कि इंटरकास्ट लव मैरिज करने से क्या होता है। इंटरकास्ट लव मैरिज उतनी भी आसान नहीं होती जितना आसान लोग समझते हैं। अगर आप इंटरकास्ट लव मैरिज करते हो और आप किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली को मना लेते हो, तब तो आपकी शादी आपकी फैमिली की इच्छा से होती है। अगर आपकी फैमिली नहीं मानती है तो आप इसे कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो। अब जानते हैं हमारे भारत में इंटरकास्ट को लेकर कानून ने क्या सुरक्षा दी है। भारत में कानून इंटरकास्ट मैरिज को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है। सबसे महत्वपूर्ण है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट के तहत कोई भी बालिग व्यक्ति एक दूसरे से शादी कर सकता है। कास्ट कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। करंट मैरिज लीगल सबसे सुरक्षित है। स्टेट प्रोटेक्शन भी मिलता है अगर आपको चाहिए हो तो। आप जानते हैं आज के भारत में सोच कितनी बदली है। पिछले 10 से 15 सालों में 10 में से 7% इंटरकास्ट लव मैरिज शादी सक्सेस हुई है। पिछले कई सालों में इंटरकास्ट लव मैरिज बहुत से देखे गई हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को मनाते हैं और कुछ लोग भागकर शादी करते हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज किसी समाज या विद्रोह का नाम नहीं है, ये दो लोग की प्रेम की कहानी है। समाज की सोच अब बदल रही है, धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रही है। समय लगेगा, लेकिन भारत में एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर लोग जाति नहीं, प्रेम देखेंगे। शादी करने से पहले किसी की कास्ट नहीं पूछी जाएगी, उसकी काबिलियत पूछी जाएगी, उसे परखा जाएगा। उसकी जाति की वजह से उसको शादी के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। आज आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि सोच तभी बदलती है जब बात फैलती है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।